जी पीयूष जी। ऐश्वर्या जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये आलोक जी ये बात कर रहे हैं तो फिर 2018 में क्यों वसुंधरा को किया प्रोजेक्ट, क्यों दिग्विजय, क्यों क्या नाम उनको क्या नाम आपके मध्य प्रदेश में जो है आपने शिवराज सिंह को क्यों किया था प्रोजेक्ट, उसके पहले भी आपने किया लगातार प्रोजेक्ट। आज चूंकि आप नहीं चाहता, आपका केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता है कि ये लोग आपके चेहरे हों, इसलिए आपने उनको डंप कर दिया है। और जो विजय जी कह रहे थे कोई लीडरशिप आपने पैदा नहीं करी, जो दूसरी सब्सिक्वेंट लीडरशिप नहीं पैदा करी। सर मध्य प्रदेश में तो प्रॉब्लम ऑफ एम्पल नहीं है क्या? तो नहीं, साथ साथ सांसद उतार दिए हैं। नहीं सांसद नरेंद्र सिंह तोमर जो एक समय पे यहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप में पार्टी में बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन लेने के स्तर पे थे, उनको भी विधानसभा के इलेक्शन पे उतार दिया है। प्रहलाद पटेल को उतार दिया है। सारे सांसद जिससे बात कर रहे हैं, भैया अभी कैंपेन में है यार, रखो यार, भैया तुम भी उतर जाओ, तुम भी चेहरा बन जाओ। आप देखिए अभी जो पब्लिक के लिए एक जो उन्होंने एक लेटर लिखा है पूरा उसमें मोदी जी ने अपने को रखा है, अपने लिए वोट मांगा है। और वो सारे बीजेपी स्ट्रेटेजी एमपी नहीं, पर आपने देखा ये बीजेपी किसका ट्रम्प कार्ड चलता है, पीएम मोदी का ट्रम्प कार्ड चलता है। ऐश्वर्या जी, अब इसको समझिए कि क्यों जरूरत पड़ी उतारने की। शिवराज को आपने डंप कर दिया एक तरह से। अभी उन्होंने जाके ये इस लेटर में उनका नाम लिया है कि उनके कार्यक्रमों का नाम लिया है, नहीं तो वो वहां गए प्रधानमंत्री जी, उनका नाम बिल्कुल नहीं लिया। स्टेट प्रेसिडेंट का भी नहीं लिया था। नहीं तो लेकिन मुख्यमंत्री महत्वपूर्ण होता है, स्टेट प्रेसिडेंट होता महत्वपूर्ण नहीं होता है। मुख्यमंत्री जो लगातार सरकार आपकी चला रहा है, जो कार्यक्रम ला रहा है वहां पे, रामकृपाल जी ने मंत्रियों को उतारना, इसके मतलब आपको भरोसा नहीं है कि जनता आपके साथ है। रामकृपाल जी देंगे। रामकृपाल जी, अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। ये पीयूष जी की बात आपने सुनी, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू चाहता हूं। अनुराग जी आ रहा हूं इसके बाद 30 सेकंड। थैंक यू। हाँ, अभी जो ये बात हो रही है कि सेकंड लीडरशिप नहीं किया, मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। 2014 में जब मोदी जी आए थे जी, एक तो मोदी जी खुद सेकंड लीडरशिप के प्रोडक्ट नहीं थे। दूसरी बात, 2014 के बाद पहला इलेक्शन महाराष्ट्र में हुआ, तो क्या फडणवीस सेकंड लीडरशिप के प्रोडक्ट थे? खट्टर हरियाणा में क्या सेकंड लीडरशिप के थे? उत्तर प्रदेश में योगी जी क्या सेकंड लीडरशिप के थे? देखिए ये सब बातें जैसे हम कहते हैं 2018 में क्यों किया, एक बात समझ लीजिए, कोई भी पार्टी, ये बीजेपी का संगठन की ताकत है। और आज से नहीं, जनसंघ के समय से अगर बीजेपी का सबसे बड़ी कोई चीज रही है तो वो है उसका संगठन, उसके वो जो पार्टी है। मोदी जी भी एक पार्टी का प्रोडक्ट है, पार्टी मोदी जी से नहीं है, माफ कीजिएगा। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि देखिए सारी पार्टियां बदल गई, सारी पार्टी में ये कांग्रेस आई, ओ से आई हो गई, पता नहीं क्या हुआ, जनसंघ बीजेपी बनी, उसका कोई दूसरा संस्करण नहीं है। काका दे ढाबे की तरह कि हमारी एक ही ब्रांच है, वो बीजेपी है। और बीजेपी के संगठन की ताकत होती है जहां हाई कमान या संगठन मजबूत होता है, डिसिप्लिन होती है, वहां आप कोई प्रयोग कर सकते हैं। ये सेकंड लीडरशिप और थर्ड लीडरशिप का संकट उनके यहाँ होता है जहां एक परिवार का होता है, या उसके बाद जैसे हुआ इंदिरा नेहरू परिवार के बाद क्या होगा कुछ पता नहीं, वहां क्राइसिस होती है। जिस पार्टी का संगठन मजबूत है, अगर वो बंगाल में 373 पहुंचे हैं तो किसी लीडरशिप के नाते नहीं, संगठन के नाते पहुंचे हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि संगठन महत्वपूर्ण है, कोई चेहरा जरूरी नहीं है। अनुराग जी वो कह रहे हैं चेहरा जरूरी नहीं है। सुनिए, देखिए खेला हो गए। महोदय जी, अजय जी आ रहा हूँ एग्जैक्टली, अनुराग जी के बाद आ रहा हूँ। बोलिए। पत्रकार महोदय जी से सवाल ये था, पूछिए कि भाई ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की क्या पोजीशन है। नहीं बताया उन्होंने, बोला कि वहाँ लीडरशिप सबको पता है, आपको नहीं पता है? मुख्यमंत्री है मध्य प्रदेश में, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए, उनके बारे में नहीं बताया। आपने पूछा वसुंधरा राजे जी के बारे में, बोला नहीं बताया, क्योंकि ये बीजेपी से बोलने से बचते हैं, शायद ये बीजेपी से डरते हैं। तो आपको ये बता दूं, आपने लीडरशिप को अभी चैलेंज किया था कर्नाटका में, तो आप हार गए ना। सुन लीजिए मेरी बात, आप मुझे बोल लीजिए, आपके बीच में नहीं बोला। कर्नाटका में आप हार गए ना, हिमाचल में आपने लीडरशिप को चैलेंज किया था, बीजेपी ने हार गई ना, इसलिए आप हारने के लिए तैयार। मैं नहीं हार रहा हूँ, बीजेपी हारी है भाई, राजस्थान भी हारने जा रहे हैं। रामकृपाल जी को हरा रहे हैं। नहीं बोला, आप परेशान होने लगे। मैंने कहा मध्य प्रदेश भी हारने जा रहे हैं, क्योंकि आप लीडरशिप का सम्मान। अनुराग जी मैं नहीं हार रहा हूँ भैया, अहंकार में है। वो राजस्थान में भी सम्मान नहीं कर रही क्योंकि अहंकार में है, वो मध्य प्रदेश में भी सम्मान नहीं कर रही है, छत्तीसगढ़ भी सम्मान नहीं कर रही क्योंकि बीजेपी अपने नेताओं का सम्मान नहीं करती है। योगी जी आप बिल्कुल सही कहते हैं, योगी जी को आपने यहाँ तो अखिलेश जी इस समय आहत है कि अब सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। आप इंडिया 30 सेकंड सर 30 सेकंड दे दीजिए, और नहीं तो अजय आलोक को बोलने नहीं देंगे। प्रभु मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। योगी जी को जब आपने चीफ मिनिस्टर बनाया तो दूसरी बार आप उनको इग्नोर नहीं कर पाए आप।
हाँ, तो क्यों करना चाहिए इग्नोर बाबा को? बनाया तो आप इग्नोर नहीं कर पाए दूसरी बार, इसलिए जब जब नेताओं को आप इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, भारतीय जनता पार्टी अपने घमंड में चूर है। अरे नहीं, आप अच्छा ठीक है, मैं आपका पॉइंट समझ गया, मैं आपका पॉइंट समझ गया अनुराग जी। अनुराग जी आपका पॉइंट अजय आलोक जी तक पहुंच गया। अजय जी वो कह रहे हैं कि आप यू लाइक वीक स्टेट लीडरशिप, लेकिन एक सेकंड देखिए, वो यही कहना चाह रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता यही कह रहे हैं। अजय जी आपका पॉइंट है, अपने लीडर को कमजोर करते हैं। अरे बाबा को कमजोर किया क्या? बाबा ने इतनी लंबी लाइन खींच दी है कि अखिलेश यादव को 5 नहीं 10 साल लग जाएंगे बराबरी करना। आप समझिए बात को। नहीं कहां कमजोर हम तो जीतने वाले हैं। 27 में सरकार समाजवादी को अच्छा, जय हो। और 24 में भी इंडिया गठबंधन की सरकार होगी। वेरी गुड, वेरी गुड, जनता ने आपको हरा जय दिया है। हो। अजय आलोक जी का जवाब, अजय जी का जवाब, अजय जी का जवाब। भी जीत रहे थे। राम कृपाल जी आ रहा हूं वापस। चुनाव हम जीते हैं। ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।